संवाद, पूर्णिमा और अमावस्या का रहस्य, चंद्रदेव की शीतल साधना और आखिर में आत्मचिंतन और समर्पण। ये सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे बात होती है पहले विषय से, अलग चीजें नहीं हैं। मतलब सच्चाई तो तीन है, परंतु हम भी भिन्न हैं। तीनों प्रकृति और ईश्वर और जीवात्मा तीन अलग अलग वस्तु हैं, परंतु जुड़ी हुई है मतलब भावों से एक ही, मतलब एक तरह से जीवन का मूल सत्य है। अगर इसको जानेंगे तो इससे जानकर के फिर अपने आप को जो है पूर्णतः पिछले प्रयासों को छोड़ते चले जाती है और अधिक आनंद के लिए जाती है। तो और प्रकाश का प्रतीक है। ये हमें साफ साफ बताता है कि ये पूरी दुनिया ना कंपटीशन से नहीं, बल्कि तालमेल और एक दूसरे के गहरे सुबह समय में जिससे हम एक होना, ये जीवन के मूल अष्ट। वैदिक नजरिए से देखें तो सूर्य एक पिता की तरह है, वो लगातार जलता है। इस प्रकार चंद्र एक तरह से है बेटे पुत्र की भांति शीलता होगी, मतलब भाव होगा, इमोशंस होंगे। जैसे कि फिल्म को दर्शाते हुए हम एक्टरों की भावों को देखते हैं, केवल बाहरी डायलॉग, वेशभूषा, चित्रण या फिर खुद हमारे मन के अंदर, उसके लिए एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए होता है। किस चीज का बैलेंस? सूर्य जैसा मजबूत अनुशासन और चंद्रमा जैसी कोमल संवेदनशीलता। जहां ये दोनों मिल जाते हैं, असली ग्रोथ बस वहीं होती है। चले अब तीसरे। पूर्णिमा और अमावस्या सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है, ये हमारे जीवन के अपने जरूरत नहीं है। जहां पूर्णिमा का मतलब है विस्तार, एक तरह की पूर्णता, वहीं अमावस्या एक जरूरी खालीपन है, एक शून्यता। ये वो वक्त है जब हम सच में खुद के भीतर झांक सकते हैं, क्योंकि सोचिए अगर शून्यता नहीं होगी तो कुछ नयापन, कुछ नया सृजन कैसे चलना चाहिए। देखिए, अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो समय है वो ग्रोथ का है, कुछ नया हासिल करने का है। और फिर पूर्णिमा से अमावस्या का समय वो त्याग का है, प्यूरिफिकेशन का है, और जो चीजें अब हमारे काम की नहीं रही उन्हें छोड़ देने का है। एकदम सिंपल लेकिन बहुत असरदार। और अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, चंद्रदेव की शीतल साधना। चलिए इस पे थोड़ा और गहराई में जाते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि चंद्रमा की जो शीतलता है वो कोई सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी साधना है जो हमारे रिश्तों को, हमारे स्वभाव को प्रकृति से जुड़कर उसमें लाना स्वयं में, वह है एक तरह से त्याग। और मतलब अमावस्या से फिर चंद्रमा की ओर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस पूरे चंद्र अनुशासन का जो कोर है वो है प्रीति। आसान शब्दों में कहें तो निष्काम प्रेम। अब ये कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं है, इसका और जो चीजें अब हमारे काम की नहीं रही उन्हें छोड़ देने का है इस शीतलता की असली ताकत। आखिरकार हम पहुंचते हैं अपने पांचवें और आखिरी पड़ाव पर, आत्मचिंतन और समर्पण। अब हम ब्रह्मांड से घूमते हुए सीधे इंसान के मन तक आ गए हैं। ये मन ही वो कुरुक्षेत्र है जहां असली लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे अपने द्वंद्वों से ग्रहण होते हैं, हमारा गुस्सा, बेवजह का डर, लगातार चिंता करना और समझदारी में बदल जाता है। ये है इस शीतलता की असली ताकत। आखिरकार हम पहुंचते हैं अपने 5 शब्दों का ये बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन मंत्र, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये कोई आम लाइन नहीं है, ये हमारे अंदर की वो मार्मिक पुकार है जो कहती है कि हमें इन अंधेरी रुकावटों से बाहर निकालकर समर्पण है जो टिक पाएगा। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली और असीमित शांति हमारे ही अंदर मौजूद है। तो समर्पण कोई हार नहीं है, ये तो सबसे बड़ी जीत है। तो इस मूल स्रोत का प्रतीक है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर शीतल बनाता है। जीवन चंद्र जैसा तेजस हमें कर्म देता है, जल की चंद्रमा जैसा शरीर प्रदान करता है, और विचारों की स्पष्ट का संकेत देता है, और विचारों की स्पष्ट का संकेत देता है, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, सच्ची शांति बाहर नहीं भीतर है। जब अहंकार हटता है तभी जीवन में प्रकाश प्रवेश करता है।
प्रकृति ईश्वर और मनुष्य एक ही सत्य के रूप हैं। जब हम प्रकृति को संब के भाव से देखते हैं तो भीतर का अकेलापन, भय और चिंताएं समाप्त हो जाती है। मन का रूप अंतण ही सच्ची आध्यात्मिक साधना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। नमः शांताय।